गरीब आदमी क्यों और कैसे गरीब भी रह जाते हैं, ये कहानी उसी से रिलेटेड है। एक बार एक विद्वान किसी गांव से गुजर रहे थे। तभी उन्हें ख्याल आता है कि उनका बचपन का एक मित्र इसी गांव में रहता है। सोचा क्यों ना उससे मिला जाए। वो मित्र के घर गए तो उन्होंने देखा कि उनका मित्र बहुत ही गरीबी और दरिद्रता के साथ जिंदगी बसर कर रहा है। मित्र के साथ उसके 2 नौजवान भाई भी रहते थे। बातें करते करते शाम हो गई तो विद्वान ने देखा कि मित्र के दोनों भाई घर के पीछे के फली के पेड़ से फलियां तोड़ी और घर के बाहर बैठकर चंद पैसे कमाए और उससे रात्रि भोजन के लिए दाल और आटा खरीद लाए। चूंकि भोजन की मात्रा बहुत ही कम थी, चारों आदमी को पर्याप्त नहीं होता, इसलिए मित्र के एक भाई ने उपवास का और दूसरे ने पेट खराब होने का बहाना बनाया। और अंत में मित्र और विद्वान दोनों ही भोजन करने बैठे। रात्रि हुई। विद्वान बहुत ही उलझन में कि मित्र की गरीबी कैसे दूर की जाए। उन्हें नींद ही नहीं आ रही थी। अंत में उन्होंने एक कुल्हाड़ी उठाई और घर के पीछे जाकर फली के पेड़ को काट दिया और रातों रात गांव से बाहर चले गए। सुबह घर में भीड़ इकट्ठा हो गई। सभी ने विद्वान की बहुत निंदा की। कैसा मित्र है, अपने मित्र को बेसहारा कर दिया। एकमात्र जो जीवन यापन का सहारा था उसे ही खत्म कर दिया। मित्र और दोनों भाई की आंखों में आंसू थे। खैर, समय को तो गुजरना था, सो गुजरने लगा। इसी तरह 2-3 वर्ष बीत गए। विद्वान को फिर से उसी गांव से होकर गुजरना था। डरते डरते उन्होंने गांव में कदम रखा। पिटने के लिए भी तैयार थे। धीरे से वो मित्र के घर के समीप पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मित्र की झोपड़ी की जगह अब एक बहुत बड़ी कोठी है। इतने में मित्र तीनों भाई घर से बाहर निकले और जब उन्होंने विद्वान को देखा तो रोते हुए उनके पैरों पे गिर पड़े और कहने लगे, अगर उस रात तुमने फली के पेड़ को ना काटा होता तो आज हम इतने समृद्ध ना हुए होते। कहने का मतलब ये है कि जब तक हम सहारे के सहारे रहते हैं तब तक हम आत्मनिर्भर होकर प्रगति नहीं कर सकते। और दूसरा, जब तक हमारे सामने नितांत आवश्यकता नहीं हो जाती तब तक हम कुछ भी नहीं करते। इसी तरह जीवन के हर क्षेत्र में इसी तरह फली के पेड़ भरे पड़े हैं। आवश्यकता है तो एक झटके से उन्हें काट देने का। जब तक हम उस फली के पेड़ को ना काटेंगे तब तक हम अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं।